Hello बच्चों, let's see this question. 1 mole of the complex compound CONH35Cl3 gives 3 moles of ions on dissolution in water. 1 mole of the same complex reacts with 2 moles of AgNO3 solution to yield 2 moles of AgCl3 solid. The structure of the complex is option is CONH3 ammonia, CONH3 एक Cl बाहर डॉट अमोनिया, CONH3 Cl2 डॉट अमोनिया, CONH3 Cl2। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना होगा। हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर हम एक मोल हमारे पास, सपोज अगर मैं कॉम्प्लेक्स को ए कंसीडर कर लेता हूँ, इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं आयनाइजेशन करवा रहा हूं तो टोटल हमें कितने आयंस मिल रहे हैं, 3 आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं AgNO3 डाल रहा हूं 2 मोल, तो हमारे को 2 मोल AgCl की क्या मिल रही है, प्रेसिपिटेट देखने को मिल रही है। ठीक है जी। तो इसके केस में हमारे को क्या है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्नर्स थ्योरी के की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो हमारे पास कैसी होती हैं, आयनाइजेबल होती है। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमारे पास नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ और सिर्फ हम नेगेटिव स्पीशीज से ही क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं उनको हम नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल स्पीशीज से भी, न्यूट्रल आयन ग्रुप्स की मदद से भी उनको क्या है, सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब कॉम्प्लेक्स ए में हमने देखा जब हम उसको आयनाइज करेंगे तो हमारे पास 3 आयन हमें देखने को मिल रहे हैं। और यानी यहाँ पे हमारी कितनी, हमारे पास 3 आयन में से एक तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ही होगा और साथ में हमारे पास 2 हमारी प्राइमरी वैलेंसीज हमारे पास होंगी। ठीक है। ठीक है, तभी टोटल मिलके 3 आयन होंगे। एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स होगा और 2 प्राइमरी वैलेंसी के ग्रुप्स होने चाहिए। और प्राइमरी वैलेंसी अभी हमने देखा कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है उन्हीं की मदद से हम प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में तो हमारे पास एक भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप्स क्या लिखे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो ग्रुप लिखा है वो अमोनिया है। और अमोनिया कैसा ग्रुप है, न्यूट्रल है, यानी वो प्राइमरी वैलेंसी तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर बात करेंगे तो इसमें एक ही नेगेटिव आयन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो कॉम्प्लेक्स 2 की प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास सी के बारे में, तो इसके केस में हमारी प्राइमरी वैलेंसी कैसी देखने को मिलेगी, प्राइमरी वैलेंसी तो हमारे पास 2 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स का वो दे रखा है दैट इज CONH3 Cl2 डॉट अमोनिया। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अंदर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, जो कि कोबाल्ट के केस में पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट कॉम्प्लेक्स जो हमारा इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है वो कैसा होगा, CONH35Cl और एक Cl2 अंदर होगा। ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे को दिया हुआ है। तो अगर सपोज मैं इसकी आयनाइजेशन करवाऊंगा तो मुझे एक तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिलेगा CONH35Cl2 पॉजिटिव और साथ में हमारे पास 2 क्लोराइड आयन हमें देखने को मिलेंगे। यानी टोटल कितने हमारे पास, 3 मोल आयन्स हमारे पास यहाँ जनरेट हो रहे हैं। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल्स डालूंगा तो सिर्फ जो दोनों प्राइमरी वैलेंसी वाले Cl है वही सिर्फ हमारे पास क्या कर पाएंगे, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे। यानी अंदर वाले Cl हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, साथ में यहाँ 2 मोल AgCl का सॉलिड हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बिकॉज 2 Cl ग्रुप हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर वाला तो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइज नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी वाले Cl यहाँ पे आयनाइज होंगे। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी CONH35Cl, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद Cl2 हमारा आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक